हाय दोस्तों, नमस्कार। कॉलेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में पद्यांश कैसे लिखें और टॉपर कैसे लिखते हैं कॉपी, जिससे उनको पूरा नंबर मिलता है। पद्यांश लिखने का बेस्ट तरीका क्या है और पद्यांश को टाइप वाइज कैसे लिखा जाता है, वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको पद्यांश लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और टाइप वाइज जैसे प्रश्न किया रहेगा ठीक उसी प्रकार उसका आंसर आप दे पाएंगे। उसमें आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी और एग्जामिनर उसका आपको पूरा नंबर देगा। जैसे 7 नंबर का पद्यांश है तो 7 ही नंबर आपको एग्जामिनर देगा। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। जैसा कि यह एक पद्यांश है माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा से। जैसे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये देखो, ये अंडरलाइन किया हुआ है ये इतना। अब इससे आपको 5 प्रश्न के जवाब देने होंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी चाह प्रकट कर रहा है। और 5वां क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प किन चीजों की चाह नहीं रहा है और क्यों नहीं चाह रहा है। आइए इसके प्रश्न को बेहतरीन तरीके से जवाब लिखते हैं कॉपी में। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। जैसे कि पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्वेश्चन 1 ऐसे डालिए, उसके बाद लिखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा बन जाता है, उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। देखिए ये क्वेश्चन दूसरा है। उसके बाद आपको लिखना है, उक्त पंक्ति में वीर रस का प्रयोग किया गया है। और तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या ज्ञात कीजिए। जो ये रेखा किया हुआ है उसी की व्याख्या करना है बस। तो उसकी व्याख्या होगा, हे वनमाली उपवन का माली अथवा श्री कृष्ण, मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि पर अपने सिरों को बलिदान, यानी कि अपने सिरों को बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हों, उसी रास्ते पर मुझे फेंक देना तोड़कर। और उसके बाद प्रश्न है, वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा चाह प्रकट कर रहा है। उसके बाद इसका आंसर होगा, ऐसे 4 लिखिए, उसके बाद अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद लिखिए पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि हे वनमाली तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से होकर देश के वीर जवानों की टोलियां अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए जाया करते हैं, उसी रास्ते पर मुझे फेंक देना। देखिए इसमें लिखते समय कोई कटिंग नहीं हुई है। अगर आप इसी प्रकार से बिना कटिंग के लिखना दोस्तों। आइए उसके बाद 5वां क्वेश्चन देते हैं, उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प की किन चीजों को चाह नहीं है और क्यों चाह नहीं है।
तो पांचवी का आंसर होगा। इस प्रकार से लिखिए, अंडरलाइन कीजिए और लिखिए, पुष्प देश प्रेमी और बलिदान का प्रतीक है। पुष्प की यह इच्छा नहीं है कि किसी देव कन्या यानी कि कोई देवी देवता के आभूषणों के गहने की महिमा, सम्राटों के शवों पर चढ़ने की, देवी देवताओं के मस्तक पर चढ़ने की। पुष्प इस प्रकार के सम्मान को व्यर्थ और निरर्थक समझता है। वह चाहता है कि हमें उस रास्ते पर डाल दें जिस रास्ते से अपने देश की सीमा की रक्षा करने वाले वीर जवान जाते हैं, उसी रास्ते पर हमें डाल दें, मुझे वहीं पर रहना है। अगर दोस्तों आप कॉपी लिखते हैं तो उसमें बिना कटिंग के लिखिए। अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसका ध्यान बहुत अच्छा आकर्षित आप कर सकते हैं। इसके लिए जितना नंबर, जैसे 5 नंबर है तो 5 ही नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर एग्जामिनर काटेगा नहीं। वो आपकी कॉपी के लिखने के तरीके को अच्छे तरीके से देखेगा, उसको मोहित कर लेगा। इसीलिए आप कॉपी लिखते समय कोई भी कटिंग ना करें। अगर गलत भी हो जाए, कुछ हल्का सा कट करें, उसके आगे वैसे लिख दें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।